Hello everyone, I Khadgaraj. Welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss about the difference between the bactericidal and bacteriostatics. तो बैक्टीरियासाइडल्स क्या है, उसके क्या क्या एग्जांपल्स है और किस टाइप के एंटीबायोटिक बैक्टीरियासाइडल है और किस टाइप के एंटीबायोटिक आपका बैक्टीरियास्टैटिक्स है। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बी फार्म कर रहे हैं, फार्म डी कर रहे हैं और एनी मेडिकल स्टूडेंट्स है, इनको बहुत कंफ्यूजन होता है कि किस क्लास में आपके बैक्टीरियास्टैटिक्स आता है, किस में आपका बैक्टीरियासाइडल्स आता है। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे याद करना है बैक्टीरियासाइडल्स ड्रग और बैक्टीरियास्टैटिक्स ड्रग कैसे आपको इजीली याद करना है। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरियासाइडल्स क्या होती है। तो बैक्टीरियासाइडल्स आर द ड्रग्स दैट किल्स द बैक्टीरिया। कोई भी बैक्टीरिया है उसको क्या करता है, ये डायरेक्टली किल करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, बैक्टीरियासाइडल्स बोलते हैं। और सेकेंड टर्म है आपका क्या, बैक्टीरियोस्टैटिक्स। इसका मतलब होता है जो कोई भी ड्रग है जो आपके ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को इनिबिट्स कर रहा है। सपोज आपके 5 बैक्टीरिया प्रेजेंस है कोई भी सैंपल्स में, तो उसको ये इनिबिट करेगा कि अब 6 बैक्टीरिया नहीं बनेगा उसमें। तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, उससे कम हो सकता है, 4 करा सकता है। लेकिन जो बैक्टीरियोसाइडल्स क्या करता है, आपका टोटल बैक्टीरिया को किल्स करता है। जैसे मानो 5 बैक्टीरिया आपके सैंपल्स में है तो 5 को क्या करेगा, ये किल्स करता है बैक्टीरियासाइडल्स। लेकिन बैक्टीरियोस्टैटिक्स क्या करेगा, उसको जस्ट इनिबिट करेगा ग्रोथ होने के लिए। तो पहले डिस्कस करते हैं बैक्टीरियोसाइडल्स की ट्रिक कैसे आपको याद करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज द ट्रिक जो आप इजीली याद कर सकते हो कि ये एक निमोनिक है, दैट इज द आई एम बैक्टीरियासाइडल बिकॉज अ वेरी क्वाइट पर्सन इज रियरली प्रोटेक्ट मी। तो ये आप एक निमोनिक है, इसके थ्रू से आप याद कर सकते हो कि किस ड्रग आपके बैक्टीरियासाइडल है। तो फॉर एग्जांपल आई से क्या होगा, दैट आई इंडिकेट द आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड इज अ एंटीबायोटिक्स which is used for the treatment of tuberculosis। कोई भी ट्यूबरक्लोसिस है उसके ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट चॉइस ऑफ मेडिसिन क्या है, आपका आइसोनियाजिड है। और ये क्या करता है, बैक्टीरिया का जो माइकोलिक एसिड होता है उस सिंथेसिस को इनिबिट करता है। तो ये किस क्लास में आ गया, आपका बैक्टीरियासाइडल्स में आ गया। सेकेंड क्या है, याम से क्या हो गया आपका मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल इज अ एंटी बैक्टीरिया एज वेल एज एंटी पैरासाइटिक। दैट मींस इट किल द पैरासाइट्स को किल करता है। और स्पेशली जो जीआईटी इन्फेक्शन से लाइक एमोवियासिस है उसके ट्रीटमेंट के लिए आपका मेट्रोनिडाजोल जो ड्रग है, दिस इज द चॉइस ऑफ मेडिसिन। थर्ड क्या है आपका, बैक्टीरियासाइडल्स लिखा है, दैट इज द बेसिट्रेसिन। बेसिट्रेसिन इज अवेलेबल इन द ऑइंटमेंट फॉर्म, एक ऑइंटमेंट फॉर्म में आएगा ये। तो आपको इसको एज अ ट्रीटमेंट कर सकते हो। स्किन डिजीज है, किसी को बर्न इन्फेक्शन है, किसी में कट हो गया आपका हाथ, तो उस कंडीशंस में आप बेसिट्रेसिन एज अ चॉइस ऑफ मेडिसिन है। और ये किस में आएगा, आपका बैक्टीरियासाइडल्स में आता है। तो कोई भी स्किन इन्फेक्शन है, किसी को बर्न हो गया, जलन हो गया, तो उस कंडीशंस में आप बेसिट्रेसिन के ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं। ये दिस इज द चॉइस ऑफ मेडिसिन है। इसके बाद आएगा आपका बीटा लैक्टम। तो एग्जाम्पल ऑफ बीटा लैक्टम्स आर पेनिसिलिन एंड सिफालोस्पोरिन्स। तो ये दोनों ड्रग है, सबसे मोस्ट प्रिस्क्राइब ड्रग्स है आपका बीटा लैक्टम में भी। जो पेनिसिलिन कैटेगरी के है, दैट इज द एम्पिसिलिन। एंड एम्पिसिलिन जो सबसे मोस्ट प्रिस्क्राइब ड्रग है, किस चीज के लिए यूज होता है, दैट इज द थ्रोट इन्फेक्शंस एंड जीआईटी इन्फेक्शंस के लिए यूज होता है। तो ये आपके किस में आता है, बैक्टीरियासाइडल्स में आता है। जितने भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, दैट इज द सिफालोस्पोरिन एंड पेनिसिलिन कैटेगरी। नेक्स्ट है आपका अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स इज अ बैक्टीरियासाइडल्स है। इस किस चीज के लिए होता है अमाइनोग्लाइकोसाइड, यूटीआई, दैट इज द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। कोई भी आपका लोअर इन्फेक्शन है, लोअर पार्ट के इन्फेक्शन है, स्पेशली यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कंडीशंस में आप अमाइनोग्लाइकोसाइड्स यूज कर सकते हो। लेकिन आप लॉन्ग टर्म तक यूज करोगे तो दैट कॉजेज दी ऑटोटॉक्सिसिटी, मतलब आपके जो कान में प्रॉब्लम आ सकते हैं, हियरिंग में प्रॉब्लम आ सकते हैं लॉन्ग टर्म अमाइनोग्लाइकोसाइड्स यूज करने से। ठीक है, नेक्स्ट है आपके बी से वेंकोमाइसिन। वेंकोमाइसिन इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। जब आपके जो MRSA मर्सा कंडीशंस, दैट इज द मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, इस कंडीशंस में आप वेंकोमाइसिन एक चॉइस ऑफ मेडिसिन है।
तो वेंकोमाइसिन स्पेशली देखना है तो जो प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट वुमेन को भी एक सेफ मेडिसिन मानते हैं, क्योंकि ये आपके प्रेग्नेंट कंडीशंस में भी आप दे सकते हो वेंकोमाइसिन के। और स्पेशली जो मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस और ये कंडीशंस में भी आप वेंकोमाइसिन प्रिस्क्राइब कर सकती हो। ठीक है, तो ये आपका किसके एग्जांपल है, बैक्टीरियोसाइडल्स के। नेक्स्ट है आपका क्यूनोलोन्स। क्यूनोलोन्स जितने भी 4 मेडिसिन है क्यूनोलोन्स के अंडर, और दैट इज ऑल्सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो उसके लिए यूज करते हैं आपका क्यूनोलोन्स। नेक्स्ट है पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड एक मोस्ट प्रिस्क्राइब ड्रग्स है, किसके लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। जो ये आइसोनियाजिड है, पायराजिनामाइड है एंड रिफाम्पिसिन, ये तीनों ड्रग्स है आपके फर्स्ट क्लास के मेडिसिन है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ये तीनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और ये क्या है, बैक्टीरियल साइडस है, और दैट दिस ड्रग किल दी मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओके, नेक्स्ट है आपका पोलीमाइसिन्स बी। पोलीमाइसिन्स बी इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। तो ये आपके बैक्टीरियसाइडल्स हो गया। द शॉर्टकट इज द आई एम बैक्टीरियसाइडल बिकॉज अ वेरी क्विक पर्सन इज रियरली प्रोटेक्ट मी। तो इसके थ्रू से आप याद कर सकते हो क्या क्या ड्रग है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक्स। ये क्या करता है, आपका कोई भी बैक्टीरिया है उसको ग्रोथ को जस्ट इनहिबिट करता है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स। तो फर्स्ट में इसमें जो ट्रिक है, दिस इज द ट्रिक हाउ टू रिमेंबर दिस बैक्टीरियोस्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स causes the non complete or non total through the massive eliminations। तो इसके थ्रू से आप याद कर सकते हो कि क्या ड्रग्स है और इसका किस क्लास में आता है। तो सबसे फर्स्ट है आपका स्टैटिक्स। इसके है आपका एग्जांपल इज सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बर्न इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शंस। किसी को जलन हो गया उस कंडीशंस में आप ये सल्फोनामाइड कैटेगरी के ड्रग्स यूज कर सकते हो बर्न इन्फेक्शंस में भी, और अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस व्हिच ऑकर्स ऑन द स्किन पार्ट। नेक्स्ट है आपका क्लोरोम्फेनिकल्स। क्लोरोम्फेनिकल्स इज अ चॉइस ऑफ मेडिसिन और इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, और इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आई इन्फेक्शंस। किसी को आई में प्रॉब्लम है, कंजक्टिविटिस है और अदर प्रॉब्लम्स है, उस कंडीशंस में आप क्लोरोम्फेनिकल यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नाइट्रोफ्यूरांटोइन। ये यूटीआई के लिए सबसे बेस्ट ड्रग्स है यूटीआई इन्फेक्शंस के लिए। नेक्स्ट है क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन जब आपके पास जो पेनिसिलिन कैटेगरी के ड्रग्स है, दैट इज द बीटा लैक्टम, पेनिसिलिन सिफालोस्पोरिन आपके बॉडी में काम नहीं कर रहा है क्योंकि उस टाइम में आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया, तो उस कंडीशंस में आपका क्लिंडामाइसिन इज अ चॉइस ऑफ मेडिसिन है। ठीक है, तो जैसे मानो कोई किसी को पेनिसिलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, सिफालोस्पोरिन रेजिस्टेंस हो गया, तो उस कंडीशन में आपका क्लिंडामाइसिन क्या है, एक चॉइस ऑफ मेडिसिन है। ये आपके जीपैट के लिए अदरवाइज अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है, सेकेंड चॉइस ऑफ मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोट इन्फेक्शंस क्या है आपका क्लिंडामाइसिन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका ऑक्साजोलिडाइन। ये है आपके डायरिया ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, जीआईटी इन्फेक्शंस के लिए हो गया। ये आपके किस में आएगा, बैक्टीरियोस्टैटिक्स में आएगा। देन नोवोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों ड्रग्स आपके कोल्ड इन्फेक्शन से, किसी को फ्लू हो रहा है, फीवर से, उस कंडीशन में ये चॉइस ऑफ मेडिसिन है टेट्रासाइक्लिन बिकॉज इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दैट किल्स द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, दोनों को किल करता है आपका ये टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट है ट्राइमिथोप्रिम। ये इसके साथ कॉम्बिनेशन होता है सल्फोनामाइड ड्रग के साथ, कॉम्बिनेशन में मार्केट में अवेलेबल है आपका सल्फोनामाइड एंड ट्राइमिथोप्रिम। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स इज द चॉइस ऑफ ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया और अदर आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उस कंडीशंस में भी यूज होता है। और लास्ट वन इज आपका इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल इसके साथ यूज होता है आपका रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड आइसोनियाजिड के लिए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। सो दिस इज द ट्रिक, स्टैटिक्स कॉजेज नॉन कंप्लीट और नॉन टोटल थ्रू द मैसिव एलिमिनेशन, इसके थ्रू से आप याद कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर माई यूट्यूब चैनल, so keep supporting me, I hope you like this video, thank you।